गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजमपुरा की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे पीएचडी पार्ट सेकंड ईयर के लिए पहला यूनिट है, इसकी पहला चैप्टर प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन। तो अपन पिछले लेक्चर में पढ़े थे रंगीन विद्युत बना सकने की जो सामर्थ्य है, इनका गुण है कलर्ड कंपाउंड बनाने की सामर्थ्य, उसकी चर्चा की थी। आज अपन बात करेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी जो है 3D सीरीज, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में कि इस तरह से 3D मेटल्स जो है वो ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं या दिखा सकने की सामर्थ्य रखते हैं। तो 3D सीरीज में प्रत्येक तत्व की चर्चा करेंगे, कौन सा तत्व कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में स्टेबल कंपाउंड बनाता है और कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है। सभी तत्वों की चर्चा करेंगे और कितनी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखा सकते हैं, एक से अधिक या कुछ तत्व ऐसे हैं जो एक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, कुछ तत्व जो हैं वो एक से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने की क्षमता रखते हैं। तो अपन बात करेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे संक्रमण तत्व जो है वो पूरी आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में ऐसे तत्व हैं जो सबसे अधिक संख्या में एक ही तत्व अधिक संख्या में एक से अधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखा सकता है। इसका रीजन क्या है, कारण क्या है कि बहुत सी ऑक्सीकरण अवस्थाओं में ये तत्व कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे अद्भुत और विशिष्ट गुण है इनका डी और ग्लोब के एलिमेंट्स जो है इनका सबसे विशिष्ट गुण है कि ये एक से अधिक संख्या में, जिसको अपन बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दिखा सकने की इनमें कैपेसिटी पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। तो इसका कारण क्या है कि ये इतनी अधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाओं का प्रदर्शन करते हैं। तो इसका रीजन है ड्यू टू सिमिलर एनर्जी of NS and n-1 d orbitals। यानी कि इनके जो बायोकल फोर्स है NS और n-1 d ऑर्बिटल, संक्रमण तत्वों के ऑर्बिटल्स NS और n-1 d कक्षा की इनकी एनर्जी में ऊर्जा में ज्यादा फर्क नहीं होता, यानी कि लगभग सिमिलर ऊर्जा होती है दोनों ही ऑर्बिटल्स की। और दूसरा कि ये दोनों ही ऑर्बिटल्स एक दूसरे के काफी नजदीक स्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, काफी नजदीक होते हैं और दोनों की एनर्जी में खासा डिफरेंस नहीं होता, लगभग एक समान ऊर्जाएं होती है दोनों ही ऑर्बिटल्स की। तो इनमें क्या होता है कि इस कारण से संक्रमण तत्व जो है वो अपने NS ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, उन इलेक्ट्रॉनों को निकालने के साथ साथ n-1 d ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है उनको भी निकाल सकते हैं, यानी कि या उनको भी निकाल देते हैं। यानी कि एनर्जी समान होने से NS ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और n-1 d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, यानी कि n-1 d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो है वो NS ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों की जितनी आसानी से निकल जाते हैं। रीजन क्या है कि दोनों की एनर्जी जो है वो लगभग सिमिलर है। तो एक संक्रमण तत्व जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करने के लिए एक साथ NS और n-1 d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकता है। तो अपन बात करेंगे सबसे पहले मैग्नीज की, जो सबसे अधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। मैग्नीज के बारे में चर्चा करेंगे अपन। यहां हम लिखेंगे Mn+, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था, यहां होगी आंतरिक कोर, यानी कि ऑर्बिटल, और यहां पे 3D ऑर्बिटल और 4s ऑर्बिटल। अब Mn+, यानी कि अपन बात करें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, उस
उस कंडीशन में आंतरिक क्लोरो ऑर्गन है और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5, ये अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से। अब अपन बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की Mn+1, यानी कि +1 ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होगा? क्लोरो सेम रहेगी या 3D ऑर्बिटल की में इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेगी और 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3D में इलेक्ट्रॉन एज इट इज और 4s में खाली, यानी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। उसके बाद Mn+3 में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन और 4s पहले से खाली है, यानी +3 में 4s से 2 इलेक्ट्रॉन और 3D से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब अपन ये क्रम आगे लेके चले तो Mn+4 में 1 इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, Mn+5 में 1 इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, Mn+6 में फिर से 1 इलेक्ट्रॉन और Mn+7 में पूरा 3D ऑर्बिटल खाली, यानी कि मैग्नीज जो है वो +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है, यानी +1 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है और इन ऑक्सीडेशन स्टेट में अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। अब अपन बात करेंगे स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 और ऑर्गन 3D 1 4s2। अब ऑर्गन वो स्कैंडियम जो है वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यानी +3। इसका रीजन क्या है? स्कैंडियम जो है केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसका रीजन है कि यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा? 4s ऑर्बिटल से, दूसरा इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल से और तीसरा 3D ऑर्बिटल से निकलेगा। तो यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन जो निकालने के लिए अपन एनर्जी देते हैं वो क्या कहलाती है? प्रथम आयनन ऊर्जा, IE1, प्रथम आयनन ऊर्जा। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देंगे उसको बोलते हैं द्वितीय आयनन ऊर्जा, IE2। और तीसरे के लिए जो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तीसरे के लिए एनर्जी जो देंगे उसको बोलेंगे तृतीय आयनन ऊर्जा, IE3। अब इसका रीजन ये है कि पहला इलेक्ट्रॉन जो निकालते हैं यानी कि उसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो बहुत कम एनर्जी देनी पड़ती है, जिसका कहने का मतलब है कि प्रथम आयनन ऊर्जा का मान जो है वो बहुत कम होता है, यानी कि एनर्जी जो दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो बहुत कम देनी पड़ती है। और 3D और 4s ऑर्बिटल में अब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी द्वितीय आयनन ऊर्जा और तीसरे के लिए तृतीय आयनन ऊर्जा। तो द्वितीय आयनन ऊर्जा, सेकंड आयनन ऊर्जा जो है और थर्ड आयनन ऊर्जा, दोनों की एनर्जी जो है, दोनों एनर्जियों का जो अंतर है वो न के बराबर है, यानी कि लगभग एक समान है। यानी कि 4s और 3D में जो एक एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है उसको निकालने के लिए लगभग सेम एनर्जी देनी पड़ती है, यानी कि प्रथम आयनन ऊर्जा का मान बहुत निम्न होता है, बहुत कम होता है, और द्वितीय और तृतीय एनर्जी का मान लगभग एक समान होता है, या फिर ये बोल सकते हैं दोनों में डिफरेंस जो है वो न के बराबर होता है। इन कारणों की वजह से स्कैंडियम में तीनों इलेक्ट्रॉन और S2 और 3D से 1 तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकलकर त्रिधनीय आयन बनाते हैं और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब अपन बात करेंगे सभी संक्रमण तत्वों की, 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, यानी कि सभी एलिमेंट्स की चर्चा करेंगे। कौन सा एलिमेंट्स कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है।
का अपने को पता है, स्कैंडियम का पता है, केवल प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, उसका रिजल्ट अभी अपन ने देखा था। टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम +2 +3 और +4 3 यानी कि एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाता है और मैक्सिमम अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था का मान +4 यानी कि टाइटेनियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑर्गन 3d2 4s2 यानी कि चारों इलेक्ट्रॉन टाइटेनियम निकाल के +4 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाता है, ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। वैनेडियम की बात करें तो +2 +3 +4 और +5 यानी वैनेडियम में 3d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3 यानी 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है वैनेडियम। +2 3 4 5 अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था का मान +5। क्रोमियम की बात करें तो 2 3 4 5 और 6 क्योंकि इसका क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1 यानी कि इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड होते हैं 6 के 6 इलेक्ट्रॉन और सबसे अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्रोमियम में ही होती है 5 और 1 6 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन को निकालकर +6 तक ऑक्सीकरण अवस्था का प्रदर्शन कर सकता है क्रोमियम। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज में +2 +3 +4 +5 +6 और +7 जिसका अपन ने देखा था +7 तक यानी कि मैग्नीज का होगा 3d5 4s2 यानी कि पूरे 7 इलेक्ट्रॉन निकाल के +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। आयरन की बात करें तो आयरन में होगा 3d6 4s2 यानी कि यहाँ पे आयरन में डी ऑर्बिटल की जो 6 इलेक्ट्रॉन है उनमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा होगा 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 यानी कि आयरन जो है वो +2 +3 +4 और +5 +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यानी कि आयरन के लिए अपन 3d ऑर्बिटल देख रहे हैं। एक बार 6 इलेक्ट्रॉन इसमें 1 2 3 4 और 5 छठा इलेक्ट्रॉन क्या करता है पेयरिंग करता है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे हुए 4 और 2 s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है तो +6 तक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है आयरन। कोबाल्ट में +2 +3 +4 और +5 यानी कि कोबाल्ट में एक इलेक्ट्रॉन और आएगा वो भी क्या करेगा पेयरिंग करेगा। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 2 s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और कोबाल्ट +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। निकिल में +2 +3 +4 तक क्योंकि निकिल में अगला इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो भी क्या करेगा पेयरिंग 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 2 4s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन। कॉपर की बात करें तो कॉपर जो है वो दिखाता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि कॉपर में जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा वो भी पेयरिंग करेगा लेकिन यहाँ पे 4s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अपन ने पहले पढ़ा था कि कॉपर क्या करता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए यहाँ 4s इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहाँ 3d ऑर्बिटल्स में और ये पेयरिंग हो जाती है 3d10 यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1 3d10 4s1। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा इस प्रकार से और 3d10 4s1 तो ये 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो दिखाता है यानी +1 में कंपाउंड बनाता है। अब अपन इस कहानी को देखें तो इसको देखने से ये पता चल रहा है कि मध्यवर्ती जो तत्व है क्रोमियम मैग्नीज आयरन मध्यवर्ती तत्व जो है वो एक से अधिक या अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था का प्रदर्शन करते हैं। एक से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा प्रदर्शित करते हैं मध्यवर्ती तत्व। लेकिन अगर अपन मैग्नीज से आगे की तरफ चलें तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था जो है उसका मान घटने लगता है। इसका क्या कारण क्या है
कक्षक में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उनकी संख्या में लगातार कमी होती चली जा रही थी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होने की वजह से ऑक्सीकरण अवस्था का मान जो है, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था का मान घटने लगता है। आयरन कोबाल्ट में फिर से अगला इलेक्ट्रॉन आएगा और इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करता है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है उनकी संख्या में लगातार कमी होती चली जाती है, जिससे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था जो है उसका मान घटने लगता है। और दूसरा कारण क्या है कि जैसे जैसे अपन आगे की तरफ चलते हैं तो नाभिकीय आवेश जो है उसका मान बढ़ने लगता है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों का एटम से, परमाणु से बाहर निकलना काफी मुश्किल हो जाता है नाभिकीय आवेश के बढ़ने के कारण। और दूसरा कि इलेक्ट्रॉनों की जो है पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में लगातार कमी होती चली जाती है, जिससे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था का मान जो है वो कम होता चला जाता है। कॉपर का जो वर्ग है वो है फर्स्ट बी वर्ग। फर्स्ट बी वर्ग ही ऐसा वर्ग है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और इस सारणी को देखने से अपन या ये कह सकते हैं कि इन सभी तत्वों के लिए +2 और +3 जो है, +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था मानी जाती है। सभी तत्वों के लिए +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था मानी जाती है। ये विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो है इनकी स्थायित्व के बारे में भी अपन बता सकते हैं किनकी सहायता से। खाली ऑर्बिटल्स यानी कि डी ऑर्बिटल की बात करें, खाली डी ऑर्बिटल और अर्धपूर्ण डी ऑर्बिटल और पूर्ण रूप से भरा हुआ ऑर्बिटल, इनकी सहायता से अपन इनकी स्थायित्व को बता सकते हैं। कैसे? जैसे टाइटेनियम फोर्थ जो है, टाइटेनियम फोर्थ यानी कि टाइटेनियम जो है +4 ऑक्सीकरण अवस्था में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा टाइटेनियम का? ऑर्गन 3d0 और टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2 4s2। +4 का मतलब है चारों इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यानी 3d ऑर्बिटल जो है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह गया, यानी 3d0। टाइटेनियम फोर्थ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d0। टाइटेनियम फोर्थ को टाइटेनियम थर्ड का मतलब है 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और 3d से 1 इलेक्ट्रॉन, फिर भी 3d में 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि टाइटेनियम फोर्थ जो है वो अधिक स्थायी होता है टाइटेनियम थर्ड से, यानी कि अपन ने पहले पढ़ा था कि खाली ऑर्बिटल जो है वो अधिक स्थायी होता है, अर्धपूर्ण रूप से भरा हुआ ऑर्बिटल जो है वो भी स्थायी होता है, और पूर्ण रूप से भरा हुआ D10 कॉन्फ़िगरेशन वाला ऑर्बिटल भी या एलिमेंट जो है एटम जो है वो अधिक स्थायी होता है। यानी ये तीनों अवस्थाएं जो है वो स्थायी अवस्थाएं हैं। इनमें जो भी एलिमेंट्स ये कॉन्फ़िगरेशन ग्रहण करता है वो स्टेबल होते हैं, यानी कि 3D टाइटेनियम की बात होगी। इसी प्रकार से अगर बात करें मैग्नीज सेकंड के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? मैग्नीज के 3D ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब अपन बात करें मैग्नीज सेकंड की, यानी +2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या बचा हुआ 3d5 का, मैग्नीज सेकंड का 3d5, यानी कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? अर्धपूर्ण रूप से भरा हुआ, जो कि कैसा होता है? स्टेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ? Mn सेकंड और Mn थर्ड, मैग्नीज थर्ड। मैग्नीज थर्ड का मतलब क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल से, यानी कि वो जो अर्धपूर्ण विन्यास था वो डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया। यानी कि अब जो है ये इतना स्टेबल नहीं होगा जितना Mn सेकंड है 3d5 विन्यास के कारण। तो मतलब क्या हुआ? टाइटेनियम फोर्थ जो है वो 3d0 विन्यास के कारण टाइटेनियम थर्ड से अधिक स्थायी है। मैग्नीज सेकंड जो है वो मैग्नीज थर्ड से 3d5 विन्यास के कारण अधिक 3d5 विन्यास के कारण मैग्नीज सेकंड जो है वो अधिक स्टेबल है। अब अपन बात करें उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में 3D एलिमेंट्स जो है वो आयन
इसका मतलब है कि एटम से 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बाकी बचे जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर नाभिक का आकर्षण बल बहुत ज्यादा पड़ता है या बहुत ज्यादा आकर्षण बल अनुभव करते हैं बाकी बचे इलेक्ट्रॉन। तो उस कंडीशन में और इलेक्ट्रॉनों का निकलना मुश्किल होता है, जिससे उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में 3d ऑर्बिटल एलिमेंट्स जो है वो आयनिक कंपाउंड नहीं बनाते, उनमें सहज से जो गुण आने लगते हैं। यानी कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती चली जाती है आयनिक कैरेक्टर कम होने लगते हैं, जिससे ये सामान्य गुण जो है वो भी परिवर्तित होने लगते हैं, चेंज होने लगते हैं। यानी कि धातुओं के जो धातु जो ऑक्साइड जो है उनके सामान्य गुण भी चेंज होने लगते हैं। जैसे अपन बात करें MnO, इसमें इस कंपाउंड में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, जो कैसा होता है क्षारीय। दूसरा कंपाउंड है MnO2, इसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और ये इस कंपाउंड की नेचर है उभयधर्मी प्रकृति का होता है। और एक कंपाउंड है MnO3, जिसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 और इसकी नेचर इस कंपाउंड की अम्लीय। यानी कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती चली जा रही है इनके जो बेसिक गुण है वो भी चेंज होते चले जाते हैं। तो ये अपन ने आज देखा ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में। प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं उन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने देखी, कैसे ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ns और n-1 d ऑर्बिटल्स जो है वो काफी ज्यादा नजदीक प्रेजेंट होते हैं और उनकी एनर्जी में अंतर जो है वो न के बराबर होता है, जिसकी वजह से ये ns और n-1 d इलेक्ट्रॉनों को निकालने की क्षमता रखते हैं कि इनमें ns इलेक्ट्रॉन की जितनी आसानी से n-1 d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं। तो आज का अपना ये पॉइंट था ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगले लेक्चर में अपन नया टॉपिक या नई प्रॉपर्टी जो है